देखिए, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इंक्लूड करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है? और इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, ये जो भी है इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन भी यही है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और भी बहुत सारे टेक्निक है, जो बायोलॉजिकल चीज़ में अदर इक्विपमेंट यूज़ करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उसी को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ईएफबी का फुल फॉर्म याद रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? प्लाज्मिड क्या होता है? तो कहिएगा सर, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके बॉडी के अंदर में जैसे जैसे ये बैक्टीरिया है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है? तो बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मेकअप होगा, खुद का जीन होगा, और उस जीन के अलावा एक एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डबल सर्कुलर पूछ देगा, प्लाज्मिड आर डबल सर्कुलर या सिंगल सर्कुलर, तब बोलना है डबल सर्कुलर। प्लाज्मिड आर तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, मतलब प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए है, तो एक्स्ट्रा है, और ये डबल स्टैंड है, सर्कुलर है, याद रखना है। तो ये प्लाज्मिड क्या होता है ना, इस प्लाज्मिड के साथ प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, एक सेकेंड, ये प्लाज्मिड है, ठीक है? प्लाज्मिड है, तो क्या किया जाता है, इसको एक इंड को इतना पर से काट दिया जाता है, काट दिया जाएगा, और फिर दूसरा डीएनए का पार्ट इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब ये हो गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब इसको फिर से उसी बैक्टीरिया में डाल दिया जाएगा। अब वो बैक्टीरिया जो डीएनए हम डाले हैं, और उस डीएनए का काम है जो प्रोटीन बनाना, वो वाला प्रोटीन उस बैक्टीरिया के अंदर बनेगा। जैसे एग्जांपल में ह्यूमन इंसुलिन का एग्जांपल देके हम बताए हुए हैं। देखो, आपके घर में अगर कोई भी आदमी आके घुसेगा तो आप नहीं घुसने दोगे, नहीं जानते हो, नहीं कुछ, तो कैसे किसी को घुसने दोगे? नहीं। लेकिन वही आपके डैडी के साथ, पापा के साथ अगर कोई आदमी आएंगे, तो उनको आप घर में परमिशन दे देंगे, ठीक है आइए, बैठिए, आगे का पूछेंगे, जो भी प्रोसेस है, खाना पीना जो भी है, अच्छा से ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा से ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पापा के साथ आए हैं, इसलिए आपको मालूम है कि कोई होंगे, पापा का कोई होंगे, इसलिए आए हुए हैं। लेकिन वही पापा का कोई होंगे, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं, और वो अकेले आ गया, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा? नहीं, हम नहीं जानते हैं, चलिए बाहर निकलिए। तो क्या है ना कि वो जो प्लाज्मिड है, वो एक्स्ट्रा सर डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए है, वो बैक्टीरिया के अंदर में है, वो बैक्टीरिया का पार्ट है, तो बैक्टीरिया उसको आने देगा, तो बैक्टीरिया उसको तो आने देगा, लेकिन दूसरे डीएनए को अपने अंदर नहीं आने देगा। तो क्या करेंगे ना कि उस प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे, और उस प्लाज्मिड के साथ मिला देंगे हम अपना जो भी डीएनए को कॉपी करवाना है, उससे प्रोडक्ट बनवाना है, इंसुलिन बनवाना है, तो बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड के साथ मिक्स कर देंगे, प्लाज्मिड के साथ मिला देंगे, काट करके जोड़ देंगे। अब उस प्लाज्मिड को अंदर डाल देंगे तो वो सेल एक्सेप्ट कर लेगा। उसी तरह आपके घर में अगर कोई अननोन आदमी जाएगा तो आप एंट्री नहीं करने दीजिएगा, लेकिन हमको मालूम है कि आपके पापा को हम अगर बुलाएंगे और उनके साथ आपके घर पर जाएंगे, तो आप कुछ नहीं बोलिएगा। तो उसी तरह का कुछ बात यहाँ है, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए। अब सुनो, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, ये प्लाज्मिड था जो बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। इस प्लाज्मिड को काट दिए, काटने के बाद ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना मार्कर, रेड पेन से, मतलब ये दूसरा डीएनए इसमें जोड़ दिए। अब इसको फॉरेन डीएनए इसमें ऐड कर दिए, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, अब होस्ट सेल में चेंज कर देंगे, तो उसका तो जेनेटिक मेकअप बदलिए गया, जीन बदलिए गया। पहले पूरा का पूरा जीन था ये वाला पहले पूरा का पूरा जीन था, लेकिन अब इसमें दूसरा जीन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। देखो, यहाँ पर दूसरा जीन ऐड कर दिए, तो जेनेटिक मेकअप बदल गया। जब जेनेटिक बदलेगा तब फेनोटाइप भी बदल जाता है, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बात कर चुके हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए बताए थे।
अब ये कैसे कैसे होता है, तो पेनक्रियाज का सेल लिए, पेनक्रियाज ह्यूमन में जो पेनक्रियाज होता है उसका बीटा सेल निकाले, बीटा सेल का डीएनए को आइसोलेट किए, उसके डीएनए और ये प्लाज्मिड बाहर निकाले बैक्टीरियल सेल से, और इस प्लाज्मिड को काट दिए, काटने के बाद इस प्लाज्मिड के साथ हम ये वाला डीएनए यहाँ पर जोड़ दिए, अब इसको जोड़ दिए, बाहरी डीएनए इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिए, तो अब इसको रिकॉम्बिनेंट डी है कि नहीं, इन प्लाज्मिड इंसुलिन जीन लिंक्ड, अब इस प्लाज्मिड में इंसुलिन जीन लिंक कर दिए, फिर इसका कॉपी बनाए, फिर बैक्टीरिया में डाल दिए, और बैक्टीरिया इंसुलिन रिलीज करेगा, और इस इंसुलिन को बायोरिएक्टर क्या होता है आगे में पढ़ेंगे, बायोरिएक्टर में रख देंगे, और बायोरिएक्टर से सीधा इंसुलिन निकलते जाएगा, हम लोग ये स्टोर करते जाएंगे। अब पहले इंसुलिन निकालने के लिए स्लॉटर हाउस से एनिमल के पेनक्रियाज को से निकाला जाता था, जानवर को मारना पड़ता था, दैट्स वाज नॉट फेयर। नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल, मतलब जिस भी सेल से आपको डीएनए निकालना है उसको सोर्स सेल बोलते हैं। फिर डीएनए को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, फिर उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, फिर उसका जीन क्लोनिंग करेंगे, है कि नहीं। जीन क्लोनिंग कैसे कैसे हो सकता है, इन विवो क्लोनिंग, विवो मतलब माइक्रोब्स के अंदर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही रख करके उसको क्लोनिंग करवा लेंगे उस डीएनए का, मतलब बहुत सारा कॉपी बना लेंगे। और इन विट्रो मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीका से, पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है, आगे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल तरीका से जीन क्लोनिंग करवाएंगे लैब में, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, या इन विवो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फर्टिलाइजेशन में नहीं पढ़ाए हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब फॉलोपियन ट्यूब के अंदर में होगा, मदर के अंदर में होगा, वो नेचुरल तरीका हो गया। इन विट्रो, तो विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में, तो वो आर्टिफिशियल तरीका हो गया। तो ऐसे ही जीन को क्या करना है, क्लोन करना है, मतलब जीन के नंबर को कॉपी करना है, जीन के नंबर को बढ़ाना है, ठीक है। तो जीन का नंबर को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ये बाहरी जीन, इंसुलिन वाला जीन तो जोड़ दिए थे प्लाज्मिड में, अब ये को ना जीन जोड़े हो जी, सब में थोड़ा ही जोड़ोगे, बार बार यही काम थोड़ा ही करोगे, इट इज वेरी टफ वर्क। एक बार जोड़ दिए ये को प्लाज्मिड में, ये सब एंजाइम के हेल्प से जुड़ता है, आगे में पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में, इसी तरह नहीं जुड़ता है, इसी तरह नहीं कटता है। एंजाइम आता है उसको काटता भी है प्लाज्मिड को, एंजाइम आता है लाइगेज उसको जोड़ता भी है फॉरेन जीन को, जैसे कोई आपको पेपर काटना है तो पेपर सीजर से काटते हो, जोड़ने के लिए फेविकॉल का यूज करते हो, उसी तरह वहां भी सब कुछ होता है। तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए, अब इसका कॉपी बनाना है, तो कॉपी दो तरीका से बनेगा, इन विवो और एक इन विट्रो। विवो मतलब बैक्टीरिया में ही कॉपी करवाएंगे, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर में, वो लिविंग तरीका हो गया। इन विट्रो मतलब लैब में। अब चलिए, इंट्रोड्यूस क्लोन जीन इनटू द होस्ट सेल, अब इस क्लोन जीन को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, विच प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट टू फर, अब वो जो चीज चाहिए वो बना करके हमको देगा। जीन एक्सप्रेशन है लार्ज स्केल कल्चर, जीन का एक्सप्रेशन करवाता है और लार्ज स्केल पर किया जाता है, उसको बायोरिएक्टर बोलते हैं। बायोरिएक्टर इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। बायोरिएक्टर एक ऐसा कंटेनर होता है जो लार्ज स्केल पर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होता है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पीएच कंट्रोल होता है, माइक्रोब्स ग्रो होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इससे प्रोडक्ट को बना बना के बाहर निकाला जाता है, आगे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, मतलब अब जब जो प्रोडक्ट बन गया उसको प्यूरिफाई करना है, उसको निकालना है, फिर उसको मार्केटिंग करना है, फिर उसको पैक करना है, फिर मार्केटिंग लेवल पर अब उसको बेचना है। कोई भी चीज लार्ज स्केल पर बनेगा, इंडस्ट्री में बनेगा, क्यों, बिजनेस पर्पज से। तो अब सब प्रोसेस, जब इतना सारा टेक्नोलॉजी का प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो बोलना है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, यहाँ प्रोटीन लिखा है कोई बात नहीं, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर मार्केटिंग सेलिंग, यही सब काम होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में। अब सुनिए, स्टेप 3 ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, स्टेप 4 जीन क्लोनिंग, और स्टेप 5 ये जो है क्लोन को, क्लोनिंग जो जीन का क्लोनिंग किया उसको होस्ट सेल में रखेंगे। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ तक इंजीनियरिंग किया जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 6 जीन एक्सप्रेशन बायोरिएक्टर में होगा, और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बायोरिएक्टर में होगा। ये सब स्टेप हो गया बायोरिएक्टर का। धीरे धीरे अभी बेस बता रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी चैप्टर पढ़ा नहीं रहे। अब
आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का आइसोलेशन कैसे करना है देखिए। फोर टाइप ऑफ सेल आर सोर्स ऑफ डीएनए, 4 तरह के सेल से आप डीएनए निकाल सकते हैं। एक होता है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का डीएनए निकालना है तो उसका सेलुलोज का सेल वॉल तोड़ना होगा। बैक्टीरियल सेल का डीएनए निकालना है तो उसका पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल तोड़ना होगा। फंजाई का डीएनए निकालना है तो उसका काइटिन का जो सेल वॉल बना है उसको तोड़ना होगा। उसके बाद एनिमल सेल का डीएनए निकाल सकते हैं। ये तीनों में सेल वॉल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंजाई सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से तुम ये भी याद कर सकते हो प्लांट का सेल वॉल क्या चीज का बना हुआ है? सेलुलोज। वेरी गुड। बैक्टीरिया का सेल वॉल? काइटिन। पेप्टिडोग्लाइकॉन। हाँ, और फंजाई का काइटिन, ये सब है। तो देखो ये सेल है, एक सेकेंड, ये सेल है तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है। तो सेल है तो सेल के बाहर सेल वॉल भी होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगा। तो डीएनए निकालना है तो पहले ये तोड़ोगे मेम्ब्रेन तब ना अंदर घुसोगे जी, तो वही तोड़ना पड़ेगा। तो सब इंजाइम तोड़ेगा, सब कुछ इंजाइम करेगा। अब सुनिए देखिए, ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, देखिए है कि नहीं है। अब सुनिए, ये प्लाज्मिड देख रहे हैं आप, प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए होता है, ठीक है। अब सुनिए, इन 3 सेल, 3 तरह के जो सेल देखे थे, कौन कौन? प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंजाई का सेल, तीनों में सेल वॉल था, ठीक है। प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंजाई, तीनों में सेल वॉल था। तो नीड टू ब्रेक सेल वॉल, आइसोलेट करने के लिए, डीएनए निकालने के लिए आपको सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यूकैरियोटिक डिजाइन ऑफ सेल वॉल फॉर बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई, इसका जो सेल वॉल है उसको तोड़ा जाएगा। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ, उसको तोड़ा जाएगा लाइजोजाइम एंजाइम से। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना है, उसको सेलुलेज एंजाइम से तोड़ा जाएगा। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। और फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए काइटिन एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। अब सुनो, एक वर्ड आता है सेल में से अगर सेल वॉल को हटा दोगे ना तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे बउआ ये सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर में बड़ा सा वैक्यूल, एक सेकेंड, इसके अंदर में बड़ा सा वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, प्लांट सेल बना रहे हैं। और ये जो बाहर में बनाए हैं ये सेल वॉल हो गया, ये सेल वॉल हो गया जो बाहर वाला लेयर हुआ। इसके अंदर वाला लेयर हुआ ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, है कि नहीं। तो ये पूरा सेल में से अगर ये सेल वॉल को हटा दो, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में से सेल वॉल को हटा दोगे, ऊपर से रिमूव कर दो, तो अब इसको बोलोगे प्रोटोप्लास्ट। दिमाग में रखिएगा, व्हाट आर प्रोटोप्लास्ट? तो सेल माइनस सेल वॉल, मतलब सेल में से सेल वॉल हटाइए तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलिएगा, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट ऑप्शन, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म हम लोग को मिलेगा। टू ब्रेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सेल वॉल तोड़ दिए तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ना होगा। जैसे इस सेल है तो सेल में 2 लेयर है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तोड़ दिए तो अब सेल मेम्ब्रेन तोड़ेंगे तब ना अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्मोटिक लाइसिस किया जाता है। ऑस्मोटिक लाइसिस, देखो इसमें क्या होता है, ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ये सेल सेल रखा हुआ है इस कंटेनर में, ठीक है।
तो क्या है, सेल ब्रस्ट ओपन व्हेन केप इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक तरह का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में ना सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफी कम होता है, काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एज कंपेरिजन टू सेल। सेल के कंपेरिजन में काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटर ज्यादा है, तो वाटर उस सेल में अंदर घुस जाता है। सेल के अंदर घुसता है तो वो सेल ही फट जाएगा, सेल फूलेगा, फट जाएगा, 9th क्लास में पढ़े होगे, ठीक है। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने का मतलब 2 कंटेनर में इस सेल को रख देते हैं, उसके कंपोनेंट को, और कस के रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस तो हेवी होता है, तो न्यूक्लियस नीचे की तरफ, जो प्लेट है नीचे में बैठ जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। इसको कस के जब रोटेट करवाएंगे, ये ऐसा ऐसा कंटेनर है, आप समझो, ठीक है। इसको कस के रोटेट करना है, कस के एकदम रोटेट करेंगे ना तो डीएनए नीचे बैठ जाएगा, साइटोप्लाज्म कंपोनेंट ऊपर रह जाएगा। अब पता चल गया कि न्यूक्लियस नीचे में आ चुका है, न्यूक्लियस नीचे में आ गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब ब्रेक होगा, ठीक है। आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉल्यूशन हैव टू बी कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन में सिर्फ क्या क्या कंपोनेंट बच जाएगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा तो हम लोग वी रिक्वायर ओनली डीएनए, हम लोग को केवल डीएनए की जरूरत है। डीएनए का हम लोग आइसोलेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए प्लांट सेल है तो उसका सेल वाल को तोड़ रहे हैं, सेलुलोज के एंजाइम से तोड़ेंगे। अगर बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकैन एंजाइम से तोड़ेंगे। तो इसे, लाइजोजाइम से। हाँ, लाइजोजाइम। और फंजा और काइटिन है, काइटिन, काइटिन किसका बना हुआ था, फंजाई का, तो काइटिनेज एंजाइम से तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले सेल वाल तोड़ेंगे, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, उसके अंदर पानी घुसेगा, सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, कस के रोटेट करेंगे, जो हेवी चीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का कंपोनेंट होगा ऊपर होगा। तो न्यूक्लियस हेवी है, नीचे बैठ जाएगा, पता चल गया ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस टूटेगा, और न्यूक्लियस टूटने के बाद हम लोग को सिर्फ जरूरी है डीएनए को आइसोलेट करना है, बाहर निकालना है। तो हम लोग को सिर्फ रिक्वायर है डीएनए का। तो प्रोटीन है, आरएनए है, ठीक है, लेकिन डीएनए हम लोग को चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसी कंटेनर में प्रोटीएज एंजाइम रख देंगे, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा। आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो आरएनएज एंजाइम रख देंगे, आरएनए खत्म हो जाएगा। तो जब आरएनए और प्रोटीन खत्म हो गया तो क्या बच गया, डीएनए से। हाँ, डीएनए बच गया। हम लोग को डीएनए की जरूरत है, देखो यहाँ लिखा है आरएनए। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो आरएनए एंजाइम आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तो आरएनए और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। और हम लोग को जरूरी है डीएनए का, तो डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। डीएनए को अगर डाइजेस्ट करना रहता है तो डीएनएज एंजाइम डाल देते, लेकिन हम लोग को तो डीएनए को बचा के रखना है, ठीक है। तो इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच गया। फिर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाएगा, एक जगह पर आके कलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको स्पूलिंग करेंगे। स्पूलिंग मतलब आता है कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे डीएनए को पकड़ के निकालेंगे बाहर। देखो, तो स्पूलिंग हो गया, प्रिसिपिटेट डीएनए टेक आउट। जो डीएनए यहाँ प्रिसिपिटेट हो गया था यहाँ पर,
इसको क्या कर दिया, स्पूलिंग से बाहर निकाल लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रिसिपिटेटेड डीएनए है और इससे बाहर निकाल लेंगे। अब डीएनए का आइसोलेशन हो गया। कैसे कैसे हुआ, देखिए, सोर्स सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंजाई सेल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एंजाइम डाले हैं पेक्टिनेज, सेलुलोज एंड लाइजोजाइम। तो इससे सेल वाल टूट गया। फिर उसके बाद सेल वाल टूट गया तो सेल वाल खत्म हो गया, तो अब उसको प्रोटोप्लास्ट बच गया और प्रोटोप्लास्ट में हम लोग को सेल मेम्ब्रेन तोड़े हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किए हैं। फिर उसके बाद आरएनए और प्रोटीन और डीएनए बच गया है, डीएनए आरएनए प्रोटीन बच गया है उसमें। अब आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम डाल के दोनों को डाइजेस्ट कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच गया। फिर डीएनए को क्या किए हैं, सेटल डाउन कर दिए हैं बाई एडिंग चिल्ड इथेनॉल डाल करके उसको सेटल डाउन कर दिए हैं, मतलब प्रिसिपिटेट कर दिए हैं। अब स्पूलिंग किए हैं, मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्रिसिपिटेट डीएनए, टेकिंग आउट प्रिसिपिटेट डीएनए आर कॉल्ड स्पूलिंग कर लिए। अब इस तरह से आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया। तो डीएनए का आइसोलेशन कैसे कीजिएगा, कहिएगा सर। पहले सेल वाल को आप तोड़िए, किसका सेल वाल है उस हिसाब से आप एंजाइम रखिएगा। अगर बैक्टीरिया का सेल वाल है तो आप लाइजोजाइम रखिए, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकॉन लाइजोजाइम से टूटेगा। प्लांट का सेल है तो सेलुलोज एंजाइम रख के सेल वाल तोड़ दीजिए। काइटिन का है, फंजाई का सेल वाल है तो काइटिनेज एंजाइम रख के तोड़ दीजिए, सेल वाल तोड़िए। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट बच गया, अब उसमें सेल मेम्ब्रेन तोड़िए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख के सेल मेम्ब्रेन तोड़ दिए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन कर दीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिए। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट अलग हो गया। अब उसमें सर आप आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम डाल दीजिए। आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम डालने से आरएनए और प्रोटीन खत्म हो गया, सिर्फ डीएनए बच गया। अब उस डीएनए में थोड़ा सा चिल्ड इथेनॉल ऐड कीजिए। चिल्ड इथेनॉल ऐड कर दिए तो क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया डीएनए। अब उसको स्पूलिंग, मतलब एक मेथड है जिस मेथड से डीएनए को बाहर निकाला जाता है, उसी को स्पूलिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को। अब स्पूलिंग कर लीजिए, डीएनए बाहर निकल गया। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे हुआ, ये बात आप सीख गए। अब आपकी बारी है, ये पढ़ के सुना दीजिए थोड़ा सा। आया ना समझ में सबको? यस सर। कि फिर से बोले? नहीं समझ में बोलो, फिर से हम समझाएंगे। चलो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेबा फटाफट पढ़ो तो। Recall that nucleic acid is genetic material of all डीएनए, उसी को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। organisms without exception. In the majority of organisms, this is a deoxyribonucleic acid or DNA. हाँ, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आगे पढ़िए। In order to cut the DNA with restrictions enzymes, it need to be increased. डीएनए को काटने के लिए रिएक्शन एंजाइम की जरूरत होता है, आगे में ये सब पढ़ाएंगे। नीड टू बी इन प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब इसको बाहर निकालना पड़ेगा, वही बता रहा है। रेस्टिरेक्शन एंजाइम रख के डीएनए को काटेंगे। आगे पढ़िए। सिंस द डीएनए is enclosed within the macromolecules membranes, we have break cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides, and also lipids. ये सब चीज मिलेगा इसके अंदर। वी कैन अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल, ये सबको एंजाइम रखेंगे, जैसे लाइजोजाइम रखेंगे बैक्टीरिया के लिए, सेलुलोज एंजाइम रखेंगे प्लांट सेल अगर है तो, काइटिनेज रखेंगे अगर फंगस है तो, ये सब रखने से सबको डाइजेस्ट कर लेंगे। वी नो दैट जीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरट्विनिंग with the protein such as histone. The DNA can be removed by treating ribonuclease, whereas protein can be removed by treating protease। मतलब डीएनए आरएनए को हटा सकते हैं राइबो एंजाइम रख के, आरएनएज रख के,
प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम रख के डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय अप्रोचिंग ट्रीटमेंट विद प्यूरिफाइड डीएनए। अल्टीमेटली अब अदर मॉलिक्यूल्स भी अलग हो जाएगा, कैसे? अब उसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो डीएनए क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। और चिल्ड इथेनॉल डालने से अब हम लोग आसानी से उसको देख पाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे स्पूलिंग प्रोसेस से। देखिए, सेपरेशन ऑफ जीन फ्रॉम आइसोलेटेड डीएनए। अब जो डीएनए को हम आइसोलेट कर लिए, अब उसमें से जीन को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये प्लाज्मिड है और ये न्यूक्लियोइड है, मतलब न्यूक्लियस है, ठीक है। ये फंगस या प्लांट सेल है, एनिमल सेल जो भी है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेंटर पर देख रहे हैं उलझा हुआ, उसको डीएनए हम बोल रहे हैं। ये डीएनए है ये, ठीक है। अब आफ्टर आइसोलेशन 2 टाइप ऑफ डीएनए ऑब्टेन। अब आइसोलेशन कर लीजिएगा ना तो 2 तरह के आपको डीएनए मिलेगा, एक प्लाज्मिक डीएनए मिलेगा, एक जीनोमिक डीएनए मिलेगा। मतलब बैक्टीरियल सेल में या ये जो भी सेल है इसमें 2 तरह का डीएनए होता है, एक प्लाज्मिक डीएनए होता है, एक जीनोमिक डीएनए होता है। जैसे एनिमल सेल है तो जो जीनोमिक डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर में होगा, जबकि प्लाज्मिक डीएनए कहीं साइड में एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर होता है। और इसी प्लाज्मिड का यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर आप जीनोमिक डीएनए को नहीं छेड़छाड़ करना है, ठीक है। मतलब जो सेंटर पर जो 23 पेयर है हम लोग में, सब के न्यूक्लियस के अंदर में जो होता है वो जीनोमिक डीएनए होता है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो ऑर्गेनिज्म में मर जाएगा। आप इस प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं, इसी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फॉरेन जीन वगैरह। तो प्लाज्मिड डीएनए का बायोटेक्नोलॉजी में यूज होगा, नहीं कि जीनोमिक डीएनए। प्लाज्मिक डीएनए कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, जबकि जीनोमिक डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस में, ठीक है। फॉर आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम डीएनए, ठीक है। अब डिजायर जीन, जो काम का जीन है, डीएनए तो निकाल लिए। अब डीएनए क्या होता है? देखो, ये डीएनए है ना, तो डीएनए में जीन होता है बहुत सारा। ये जीन 1 हो गया, जीन 2 हो गया, जीन 3 हो गया, अलग अलग जीन है। तो अब जो काम का जीन है उसको निकालना है इस डीएनए में से। बात को समझिए, आपके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में बहुत सारा रूम है, जो काम का रूम है उस रूम में आप रहिएगा, जो सुटेबल रूम है उसमें, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। किसी भी अपार्टमेंट में कहीं भी नहीं रह लीजिएगा। देखिए, अब एंजाइम यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज मतलब मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूल्स को काटने वाला एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। दिमाग में रखिए, पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉलिक्यूलर सीजर, तो ऑप्शन चुनिएगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, अल्कलाइन फॉस्फेट, टी फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये सब चीज होता है, एंजाइम का पार्ट है। फिर होस्ट सेल जिस सेल में डालना है, फिर जीन का क्लोनिंग करेंगे, फिर न्यूक्लियेजेज मतलब आरएनए, डीएनए, ये सब चीज है। तो रहने दीजिए, यहाँ से अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, आज कम ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा घर जाना है, वहां पर नहीं हो पाएगा। तो जैसा भी होगा हम आप लोग को मैसेज करके बताते रहेंगे, देखेंगे पॉसिबल होगा तो क्लास ले लेंगे। तो आपको रिवीजन भी करना है। आपका पता है कितना पढ़ा दिया? आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। 12th का फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कौन था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर क्या था? रिप्रोडक्शन पढ़ा दिए हैं। फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा दिए, ये 5वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो पीछे का आपको रिवीजन करना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितना अच्छा चैप्टर था, कितना डीप तक पढ़े थे, वो पढ़िए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बताएं ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आप लोग एनसीईआरटी रीड कीजिए, ठीक है। हाँ, हम तो पढ़ाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा भी कंटिन्यू पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा ही समझा के पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे एनी हाउ। तो कंटिन्यू रहिए, आज जो पढ़ा दिए एनसीईआरटी से रिवीजन कीजिए। जो नहीं समझ में आता है उसको हमको मार्क करके भेजिए, हम एक्सप्लेनेशन आपको बोल करके रिकॉर्ड करके भेज देंगे, जैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। जिनका जिनका फी इशू है वो सब पेमेंट कर दो। अंशु सुमन, फी कोशिश कीजिएगा टेकमेंट ऐप से ही फी को पेमेंट करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।